तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th। आज हम बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल एंड नॉन मेटल। इसको हम 5 से 6 मिनट या 7 मिनट में क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है, एलिमेंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ए मेटल एंड नॉन मेटल। एलिमेंट को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसमें हम क्या करें, मेटल और नॉन मेटल में। मेटल्स क्या है, लस्ट्रस है, हार्ड है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल क्या है, डल है, ब्रिटाइल ब्रिटल है, पुअर कंडक्टर है। इसमें पुअर कंडक्टर में एग्जांपल क्या है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अलग अलग फॉर्म में नेचर में मिलते हैं, फ्री भी मिलते हैं और कंबाइन भी मिलते हैं। तो मेटल क्या होता है, लस्टर होता है और हार्ड सरफेस होती है, ठीक। और क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, अच्छे से पास करेगी और हीट भी क्या करेगी, मेटल पास करेगी। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला क्या है, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग, चमक होगी। मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, यानी जब उसको क्या करेंगे, जब उसको हिट करेंगे तो क्या होगा, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक। फिर हम देखेंगे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेटेरियल क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेती है, तो क्या है, गुड कंडक्टर्स। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन लस्टरस, एक्सेप्ट क्या है, आयोडीन। आयोडीन क्या होती है, लस्टरस होती है। ब्रिटल क्या होगा, ब्रिटल। नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ये क्या होता है, लो डेंसिटी होता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। फिर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कि पहला क्या है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या करेगा, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसे NSO और O2 मिला क्या कर रहा है, Na2O बना रहे हैं, ठीक। फिर क्या, रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है, मेटल को रिएक्ट करने क्या होगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। फिर हम करते हैं रिएक्शन विथ एसिड, यानी मेटल लिए और क्या किए, एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हुआ है, सोडियम जिंक क्लोराइड, ठीक। और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज। और क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल में क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करती है, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म एसिड और न्यूट्रल ऑक्साइड। वो क्या करता है, नॉन मेटल एसिड या न्यूट्रल ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्म करता है, जैसे C+O क्या बनाएगा, CO2। नो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है नॉन मेटल। फिर फॉर्म एनायन, ठीक, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। वो क्या फॉर्म करता है, एनायन फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके। फिर हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रैंक मेटल फ्रॉम मोस्ट टू लिस्ट रिएक्टिव। पहला क्या है, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक। ऐसे कर क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। यानी मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। फिर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल क्या है, ZnCuSO4। इसमें क्या होगा, ZnSO4 फॉर्म होगा और कॉपर रिमूव हो जाएगा। हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, पहला क्या होगा, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस का क्या होगा, केटायन फॉर्म करेगा। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन लेगा। और ये क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नहीं Na और Cl पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल। मेटल कहाँ पे है, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है। नेटिव स्टेट अपने स्टेट में मिलता है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, मोस्टली इन ओर में मिलता है, जो कि क्या है, कंसनट्रेटेड मिनरल्स। कई सारे मिनरल्स साथ क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। फिर हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, स्टेप डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी,
ठीक, पहला क्या है कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन क्या है। फिर हम सेकंड क्या करते हैं, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा क्या है, उसको हम रिडक्शन करते हैं। चौथा क्या है, रिफाइनिंग करते हैं। और जब हाई है उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मॉडरेट करके रोस्टिंग करेंगे। और लो हीट पे क्या करेंगे, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, नहीं प्योर फॉर्म में कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में क्या होगा, एनोड जो है वहाँ पे क्या आएंगे, इम्प्योर मेटल, और कैथोड साइड में क्या आएंगे, प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलाइट मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। और मेटल क्या डिपोजिट होगा, कैथोड पे। मेटल कहाँ डिपोजिट होगा, कैथोड पे। फिर हम देखते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, वो चीज़ डिस्ट्रक्ट हो रही है, जैसे रस्टिंग। आयरन क्या हो रहा है, वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो रहा है, रस्ट। उसका प्रिवेंशन क्या, उसको पेंटिंग करें, गैल्वनाइजिंग करें, ऑयलिंग करें और एलॉइंग करें। फिर हम देखते हैं एलॉय क्या होता है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अदर एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट्स हम क्या करें, उसको कंबाइन कर दें। ठीक, तो उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है और उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है। वो क्या होता है, एटमोसफियर से खराब जल्दी नहीं होता है। जैसे स्टील, स्टील क्या है, आयरन प्लस कार्बन। ब्रोंज क्या है, कॉपर प्लस टिन। ब्रास क्या है, कॉपर प्लस जिंक। ये स्टील, ब्रोंज और ब्रास क्या है, ये एलॉय है। तो समरी क्या है, मेटल और नॉन मेटल प्रॉपर्टी हमने देख लिया, रिएक्टिविटी सीरीज देख लिया, आयनिक बॉन्डिंग देख लिया, मेटल एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग देख लिया, कोरोजन प्रिवेंशन और एलॉय देख लिया। ठीक, ये 5 क्वेश्चन, इसे क्या करना है आपको, ट्राई करना है।